नाज़रीन ग्रामी, मशहूर ज़माना इमारत ताज महल को दूसरी जंग अजीम के दौरान बड़े बड़े बांसों से ढक दिया गया था ताकि इसे हवाई जहाजों की बमबारी से महफूज रखा जा सके। इस तरह बांस से ढककर ताज महल को मुकम्मल तौर पर छुपा दिया गया, जिससे हवाई जहाजों को यह मालूम ही नहीं हुआ कि ताजमहल कहाँ है, जिसकी वजह से उस पर कोई हमला न हुआ और इस तरह ताजमहल तबाह होने से बच गया। दोस्तों, अब बात करते हैं बेशतर अफराद की मनपसंद खुराक यानी फास्ट फूड पिज्जा की। पिज्जा शायद ऐसी चीज है जिसे तकरीबन हर इंसान ही खाना चाहता है। पिज्जा बनाने वाली कुछ बड़ी कंपनियों में से एक बड़ी कंपनी डोमिनोज है, जो कि इस वक्त तकरीबन दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन क्या आप इस बात से आगाह हैं कि अपने आगाज में डोमिनोज ने अपने पिज्जे की एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या किया? यकीनन आप जानकर हैरान होंगे कि 2013 में डोमिनोज पिज्जा की एक ब्रांच ने अपने पिज्जे की एडवर्टाइजमेंट के लिए एक ऐसी डीवीडी बनाई जो कि बिल्कुल पिज्जे ही की तरह दिखाई देती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसमें से पिज्जा की खुशबू भी आती थी। उनके इस कमाल की एडवर्टाइजमेंट का आइडिया का हिसाब आप इस बात से लगा लें कि आप 1-2 घंटे की फिल्म देखने बैठे हैं और डीवीडी से आपको पिज्जे की खुशबू आ जाए, तो फिल्म देखने के दौरान आपका पिज्जा खाने को दिल करेगा और आप झट से डोमिनोज का पिज्जा ऑर्डर करेंगे। दोस्तों, आज के इस कदर मसरूफ दौर में हर इंसान किसी न किसी परेशानी में मुब्तला दिखाई देता है, लेकिन इस परेशानी को कम करने का एक बहुत ही आसान सा हल ये है कि परेशानी के आलम में आप कोई किताब पढ़ना शुरू कर दें, और अगर वो किताब कुरान पाक हो तो सबसे बेहतरीन है। साइंसदानों के मुताबिक जब परेशानी में इंसान कोई किताब पढ़ता है तो उसकी 60% परेशानी कम हो जाती है और उसके दिमाग को आराम मिलता है। इसके अलावा किताबें हमारे ख्यालात को मस्बत अंदाज में इस्तेमाल करके हमारे अंदर शऊर पैदा करती है, और ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। मोहतरम नाज़रीन ग्रामी, क्या आप में से किसी को इस बात का इल्म है कि इंसानों के बालों में सोना यानी गोल्ड मौजूद होता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। साइंसदानों ने इस बात को कई तजुर्बात से साबित भी किया है, लेकिन आप इस गोल्ड को निकाल नहीं सकते, क्योंकि हमारे बालों में 14 तरह के एलिमेंट्स मौजूद हैं और गोल्ड भी उनमें से एक है। लेकिन ये बहुत ही मामूली मिकदार में पाया जाता है और साइंसी जुबान में इस मिकदार को नैनो पार्टिकल्स कहा जाता है, और इन पार्टिकल्स को दुनिया की जदीद तरीन और महंगी तरीन मशीन्स की मदद से अलहदा किया जाता है। यही वजह है कि इस कास्टली काम को सरअंजाम देना काफी दुश्वार गुजार होता है। खैर, आप ये दावा जरूर कर सकते हैं कि आपके पास हम वक्त सोना मौजूद होता है। प्यारे दोस्तों, अक्सर इंसानों को अलग अलग तरह के नगीने हाथों में पहनने का शौक होता है, जिनका नायाब होना उनकी कीमतों को आसमान तक पहुंचा देता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस दुनिया का सबसे महंगा पत्थर या नगीना कौन सा है? यकीनन आपका जवाब हीरा यानी डायमंड ही होगा। लेकिन आपका ये जवाब गलत है, क्योंकि ये बात तो सच है कि हमारे इल्म के मुताबिक मार्केट में सबसे ज्यादा कीमत हीरे की ही होती है। लेकिन कुछ ऐसे पत्थर भी इस दुनिया में देखने को मिलते हैं जिनकी कीमत हीरे से भी कई गुना ज्यादा है। दरअसल ये बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी के एमॉल्स हैं, जो कि इस दुनिया में किसी भी पत्थर से ज्यादा नायाब और दुनिया के चंद ही अमीर तरीन अफराद के पास है। दोस्तों, इस दुनिया में अजूबों की कोई कमी नहीं है। जैसा कि हमारा हमसाया मुल्क इंडिया, जो कि अपने कई पोस्ट ऑफिस नंबर्स की वजह से तो मशहूर है ही, लेकिन यहाँ एक पोस्ट ऑफिस ऐसा भी है जो जमीन पर नहीं बल्कि समंदर पर तैरता है, और उसे फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं। नाज़रीन ग्रामी, सांप सीढ़ी नामी गेम से तो यकीनन आप लोग वाकिफ होंगे, जो कि लुड्डो के पीछे वाली साइड में बनी होती है। लेकिन क्या आपके जहन में कभी ये सवाल आया कि आखिर सांप सीढ़ी गेम को किस इंसान ने इजाद किया था? इसका जवाब हम आपको बताते हैं। इस गेम को हमारे मुल्क पाकिस्तान के सूबे पंजाब के एक छोटे से गांव में रहने वाले बुजुर्ग बाबा खान मोहम्मद ने किया था, जो कि आज देखते ही देखते पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी है। प्यारे दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि इंडिया में एक जगह का नाम बनारस है? उसे आपने इंडियन फिल्मों में भी देख रखा होगा। इस शहर की सबसे कमाल बात यह है कि इस शहर को सबसे पहले काशी के नाम से भी जाना जाता था। ये शहर इस वक्त दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसके अलावा ये एक मुसलमानों का शहर था और तकसीम बरे सगीर के वक्त ये हिंदुस्तान के हिस्से में आ गया था। पिज्जे के बारे में जैसा कि हमने पहले भी बात की कि पिज्जा हर दिल अजीज फास्ट फूड है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर ये पिज्जा बनाया किसने था? किस इंसान ने पिज्जा इजाद किया? तो आपको बता दें कि पिज्जे के बारे में कहा जाता है कि 15वीं सदी में बरे सगीर में बसने वाली गरीब आवाम पिज्जा बनाया करती थी।
क्योंकि उनके पास खाने पीने की अशिया कम होती थी। सारे दिन की कमाई के बाद जो कुछ भी उन्हें मिलता ये उसे तवे पर एक साथ रोटी के ऊपर डाल देते थे, जिससे इनका पिज्जा तैयार हो जाता था। लेकिन शायद उन्हें भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि इनकी ये डिश आने वाले वक्त में पूरी दुनिया में मशहूर होगी। नाज़रीन गिरामी, तेजी के साथ बदलते हुए एटमॉस्फेयर की वजह से ग्लोबल वार्मिंग का असर अब पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। इसके मुतालिक साइंसदानों ने भी इस बात का इंकिशाफ कर दिया है कि 2.3 बिलियन सालों के बाद हमारी ये जमीन इस कदर गर्म हो जाएगी कि यहाँ किसी भी जानदार का जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। यही बात अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाई है कि एक दिन वो भी आएगा जब सूरज सवा नेज़े पर आ खड़ा होगा, जो कि साइंसदानों को अब जाकर मालूम हो रही है। दोस्तों, इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा खानदान है। ये खानदान मिस्टर ज़ायनाशना का है, जो कि इंडिया में रहते हैं। इनकी फैमिली में कमोबेश 181 अफराद मौजूद हैं और शायद आपको ये जानकर हैरत हो कि इस खानदान में सिर्फ मिस्टर ज़ायनाशना के बच्चे और बीवियां ही हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी की। क्या आप में से किसी को पता है कि सबसे पहली यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई गई थी? दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी बड़े सगीर में ही थी और उस यूनिवर्सिटी का नाम तकसीरा था और ये मौजूदा बिहार में बनाई गई थी। जी तो दोस्तों, अब बात करते हैं शार्क मछली की। जिस तरह शेर जंगल का बादशाह है, ठीक उसी तरह शार्क समंदर की शहजादी कहलाती है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस खतरनाक मछली के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? अगर नहीं मालूम तो ये सुनकर शायद आप हैरान हो जाएंगे कि शार्क मछली में एक भी हड्डी नहीं होती, बल्कि हड्डी के मुकाम पर उसके जिस्म में एक मजबूत कार्टिलेज भरी होती है। अब बारी आती है हम सभी के पसंदीदा काम की, जो कि सोना है। सोते हुए हम सभी कई तरह के ख्वाब देखते हैं और हर एक का ख्वाब अपने आप में अलग होता है। लेकिन आपको कोई ख्वाब ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाई दिया है? और अगर आपका जवाब हाँ है तो आप इस दुनिया में अकेले ऐसे इंसान नहीं हैं। आपकी तरह दुनिया में 12% अफराद मौजूद हैं जिन्हें ब्लैक एंड व्हाइट ख्वाब आते हैं और साइंस इसे साबित भी कर चुकी है। ताहम इसकी वजह क्या है ये मालूम नहीं किया जा सका। प्यारे दोस्तों, इंसानी दिमाग इस दुनिया की सबसे पेचीदा चीज है और साइंसदान अभी तक इंसानी दिमाग के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल नहीं कर सके कि आखिर हमारा दिमाग क्या क्या कर सकता है और इसमें किस तरह की खसूसियात मौजूद है। लेकिन क्या आप दोस्तों को इस बात का इल्म है कि हमारा दिमाग फोटो स्कैन करने की भी सलाहियत रखता है? आपको बस एक चीज को कम से कम 13 मिली सेकेंड तक ही देखना है। इसके बाद आपका दिमाग उसे खुद ही स्कैन करके अपनी मेमोरी का हिस्सा बना लेता है, जिसे ये जिंदगी भर याद रखता है। प्यारे दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछे कि इस दुनिया का सबसे ज़हीन जानवर कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा? अगर आपको इस बारे में नहीं पता तो हम आपको बता दें कि दुनिया का सबसे ज़हीन जानवर बिल्ली है। बिल्ली इस दुनिया में मौजूद ज़हीन तरीन जानवर है। ये वो वाहिद जानवर है जो कि थोड़ा बहुत इंसानों की तरह सोचने और समझने की सलाहियत रखती है और अपने मूड के हिसाब से फैसले करती है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इंडिया के शहर शिमला से कुछ ही दूरी पर एक जगह मौजूद है जो कि सतह समंदर से 8000 फुट ऊंचाई पर वाक़ है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस जगह एक क्रिकेट ग्राउंड भी मौजूद है और वो भी कोई मामूली ग्राउंड नहीं, बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड के असूलों से बना हुआ प्रोफेशनल क्रिकेट ग्राउंड है। ये इस वक्त दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड भी कहलाता है। इस ग्राउंड में ज्यादातर पोलो के मैचेस होते हैं, लेकिन यहाँ के मकामी अफराद हर रोज यहाँ क्रिकेट भी खेलते हैं। जी तो दोस्तों, हमें भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो वाकई आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह हमें भी अपनी आरा से आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।